हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड 9th में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर का नंबर है 8 गति यानी मोशन भौतिक विज्ञान के विभाग में आपको आज पढ़ना है। तो अपने क्वेश्चन लेते 1। इसके पहले मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में समझाया था, उसमें गति क्या है उसको समझाया था, उसके उदाहरण दिए थे। और आज अपने क्वेश्चन लेंगे 1 निर्देश बिंदु। इसको दूसरी भाषा में संदर्भ बिंदु भी कहा जाता है। निर्देश बिंदु का दूसरा नाम संदर्भ बिंदु भी है, लेकिन आपका शुद्ध हिंदी निर्देश बिंदु लिखा है। अर्थात क्या, पदार्थ का स्थान दर्शाने के लिए, यानी कोई पदार्थ है वो किस स्थान पर किस दिशा में और कहाँ पर है, ये दर्शाने के लिए निर्देश बिंदु का उल्लेख क्यों अनिवार्य है, उसको अपनों को आज समझना है। तो उसके लिए पहले अपने निर्देश बिंदु क्या उसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उसको उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे निर्देश बिंदु का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा को लेते हैं। तो परिभाषा क्या है, देख लिखिए मैंने, देखो, पदार्थ का स्थान दर्शाने के लिए निश्चित बिंदु का निर्देश की तरह उपयोग किया जाता है। कोई निश्चित बिंदु ले लिया जाता है, तरह उपयोग किया ऐसे निर्देश बिंदु। जो निश्चित बिंदु वही है निर्देश बिंदु। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इसको देख लोगे आप। पदार्थ का स्थान दर्शाने के लिए, पदार्थ किस स्थान पर है उसको दर्शाने के लिए निश्चित बिंदु का निर्देश की तरह उपयोग किया जाता है, उसे निर्देश बिंदु कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए मैंने इधर एक आकृति आपको बनाई है। तो इधर देख सकते हो कि ये पूरब दिशा, अगर आप सुई के द्वारा अगर जांच करोगे, चुंबकीय सुई के द्वारा, तो आपको दिशा मालूम पड़ेगी। लेकिन अपने ब्लैक वाइट बोर्ड पर इस तरह से समझेंगे, इस वाले को जो राइट वाले को तो पूर्व कहेंगे और ओ के लेफ्ट वाले को पश्चिम कहेंगे, ऊपर वाले को उत्तर कहेंगे, नीचे वाले को दक्षिण कहेंगे। इस तरह आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं कि किस तरह निर्देश बिंदु को ले। मान लो अपना घर इधर है, घर है अपना इधर, मान लो सपोज वो स्थान पर अपना घर है और पूरब की ओर मान लो ए बिंदु है 2 किलोमीटर दूरी पर। इस जगह पे मान लो आपका रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो यहां पर देखो, घर के सापेक्ष पूरब में रेलवे स्टेशन, ऐसा कहेंगे आप। घर के सापेक्ष, ये सापेक्ष राशि है। सापेक्ष यानी किसके सापेक्ष है, घर के सापेक्ष। किस दिशा में है, पूरब की ओर है। कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर दूरी पर। तो अपने कहेंगे कि वो एक संदर्भ बिंदु हुआ, क्योंकि घर से आप रेलवे स्टेशन की दूरी माप रहे हैं। घर से किसकी दूरी माप रहे हैं, ये घर है, इधर रेलवे स्टेशन की दूरी माप रहे हैं। तो फिर घर के सापेक्ष किस दिशा में, पूरब की ओर रेलवे स्टेशन ए बिंदु पाएगा। मान लो उत्तर की ओर बी बिंदु है, इधर मान लो आपकी विद्यालय है या स्कूल जो भी है। मान लो ये आपके 3 किलोमीटर है, क्या है 3 किलोमीटर। तो आप कहोगे कि घर से विद्यालय 3 किलोमीटर किस दिशा में, उत्तर दिशा में, ऐसा कहोगे। खाली बोलोगे 3 किलोमीटर, तो किस तरफ 3 किलोमीटर है वो आप नहीं बता सकते, तो आपको एक दिशा को भी निर्देश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि घर से विद्यालय किस दिशा में, उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर पर है, 3 किलोमीटर पर है। तो आप समझेंगे कि ये ओ को यानी घर को मैंने एक निश्चित बिंदु लिया है। तो वो क्या है, इधर पे कहेंगे ये निर्देश बिंदु कहलाएगा। मान लो और भी आप मान लो बस ले लेते हैं, बस स्टॉप मान लो सी है, ये एसटी बस है, एसटी बस मान लो इधर से 5 किलोमीटर है। तो आप कहोगे घर से एसटी बस पश्चिम में कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पर घर क्या हुआ, सबके सापेक्ष दिशा और अंतर बता रहा है। तो वही मैंने आपको समझाना चाहता हूँ कि पदार्थ का स्थान किस साइड है, पूरब की ओर है। के लिए एक निश्चित बिंदु लेना है, निश्चित बिंदु यानी घर लेना है। तो घर एक निश्चित बिंदु हुआ, तो इसी जगह को अपने ओ को क्या बोलेंगे, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु भी कहेंगे। तो इसका मतलब उल्लेख करने के लिए मैंने 3 पॉइंट लिखे, इसको देख सकते हो। निर्देश बिंदु कहाँ पर है वो लिखना पड़ेगा आपको, पहली बात है। दूसरी बात है, निर्देश बिंदु से पदार्थ का अंतर कितना है। तो मैंने आपको अंतर भी बताया, रेलवे स्टेशन का अंतर बताया, विद्यालय का अंतर बताया और एसटी बस स्टेशन का अंतर बताया। और निश्चित बिंदु से पदार्थ किस दिशा में है, तो अंतर के साथ मैंने उसकी दिशा भी बताई आपको। दिशा कैसी, जैसे मैं बोलूँ कि घर से विद्यालय किस दिशा में है, तो आप इस आलेख पर से देख के बोलोगे उत्तर की दिशा में है। अगर मैं बोलूँ कि घर से एसटी बस स्टैंड कौन सी दिशा में है, तो आप बोलोगे कि पश्चिम दिशा में। तो एक प्रकार निर्देश बिंदु से पदार्थ की दिशा का भी
पता चलता है। तो यहाँ पर आप आज परिभाषा और उसके उदाहरण द्वारा ये सीखे कि निर्देश बिंदु का उल्लेख करना क्यों अनिवार्य है। तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है। अब नया टॉपिक इसके आगे लेते हैं।